नमस्ते। मैं फिर से आपके सामने हाज़िर हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैंने सोचा कि डे 1 से यानी कि जैसे ही ये न्यूज़ मिली थी 14 जून को सुशांत की मिस्टीरियस कंडीशंस में अननेचुरल डेथ, जिसे कहा तो सुसाइड जा रहा था। उस वक़्त से मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, जो तब से अब तक वो सवाल बने ही हुए हैं। उनका कितना भी कहीं पे भी सर्च कर लो या कोई भी न्यूज़ देख लो, कोई भी आर्टिकल्स पढ़ लो, लेकिन उनके जवाब नहीं मिल रहे मुझे। तो मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि क्या मुझे इन सवालों पर वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? क्योंकि जो भी सवाल हैं, ये सबका सोचने का तरीका अलग-अलग होता है। सबका एक्सप्रेस करने का तरीका अलग-अलग होता है। किन्हीं चीज़ों को समझने का भी तरीका सबका अलग-अलग होता है। तो मुझे बस यही जो बातें हैं, मतलब जो कुछ सवाल हैं, चंद सवाल ना वो समझ में आ रहे हैं, ना उनके जवाब मुझे मिल पा रहे हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से ये सवाल पूछ लूं। शायद ऐसे हो सकता है कि मेरे जैसे आप लोगों में से भी कई लोग या फिर कुछ लोग होंगे जिनके मन में ये सवाल आ रहे होंगे, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आप में से किसी को उसके बारे में और जानकारी हो या कोई इन्फॉर्मेशन हो या फिर जवाब पता हो, तो आप मुझे वो कमेंट करके बता दें, ताकि मेरी ये जो परेशानी है, जो मैं इतना सोचते रहती हूँ इन सवालों के बारे में, वो थोड़ी-सी कम हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो जो भी अभी न्यूज़ में से या जितना पता चला है कि सुशांत की डेड बॉडी को पहली बार बेडरूम में सबसे पहली बार देखने वाले 3 लोग थे। सबसे पहला इंसान था वो सिद्धार्थ पिठानी, जो 1 नंबर का झूठा है। बार-बार अपने स्टेटमेंट चेंज करता रहता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है बोलते समय, और जैसे कि कुछ उसे याद करना हो, कुछ झूठ उसने याद किया हो या किसी और के बोलने पे उसे याद करना हो कि मुझे क्या बोलना है, तो वो तो 1 नंबर का झूठा है। उसको तो सबसे पहले रिया से भी पहले अरेस्ट करके उससे पूछताछ करके, वो भी सख्ती के साथ करनी चाहिए, लेकिन उसे तो सेफली हैदराबाद पहुंचा दिया गया, जबकि वो मुंबई छोड़ के, क्योंकि वो प्राइम विटनेस है, सबसे पहले उसने डेड बॉडी को देखा। उसे तो एक्चुअली मुंबई के बाहर नहीं जाने देना चाहिए था, लेकिन वो तो अभी हैदराबाद में बैठा है, तो उसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो सबसे पहले सिद्धार्थ पिठानी ने देखा, फिर केशव था उसने देखा, और जो हाउस हेल्प है या कुक है नीरज सिंह ने देखा। इन 3 लोगों ने सबसे पहले देखा था। और फिर सुशांत की दीदी आई थी, मितू सिंह, जो फ़ोन करके सिद्धार्थ ने बुलाया था, तो वो पहुंची थी। तो चौथी इंसान वो थी, और 5वें इंसान थे जो न्यूज़ से पता चल रहा है कि सबसे पहले उस कमरे में गए थे, वो थे इंस्पेक्टर भूषण महादेव। ठीक है, इंस्पेक्टर भूषण महादेव वो। तो ये 5 लोग हुए। अब मेरा कोई डायरेक्ट कांटेक्ट या बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सवाल मैं सच में पूछना चाहती हूँ सुशांत के पिताजी से, मिस्टर के सिंह से। लेकिन ये सवाल सही है या गलत है या नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें ये एकदम स्टूपिड सा सवाल लगे कि ये क्या बात हो गई, मतलब ऐसे कैसे पूछ सकती हो ऐसे। लेकिन क्योंकि मतलब है सवाल, तो इसलिए मैं पूछती हूँ आपसे। इसलिए मैंने सोचा कि ये एक वीडियो मैं स्पेशल ये बना लेती हूँ इस पे, ताकि मुझे भी कुछ जवाब मिल जाए। आप जब कमेंट करेंगे तो मुझे भी कुछ जवाब मिल जाए अपने सवालों के। तो डे 1 से ये सवाल है मन में कि किस ने सुशांत की डेड बॉडी को क्रिमेशन, अंतिम संस्कार के समय, क्रिमेशन के समय किस ने देखी थी, ये मैं जानना चाहती हूँ। क्योंकि नॉर्मली जब किसी पब्लिक फिगर का, किसी स्टार का
किसी भी वजह से जैसे उनका देहांत हो जाता है, निधन हो जाता है, डिमाइस हो जाता है, तो पब्लिक फिगर हैं, स्टार हैं, तो अभी तो चलो कोविड का टाइम है, लेकिन उनका एक आखिरी दर्शन, अंतिम दर्शन सभी को दिया जाता है। कम से कम अगर वो इतने पॉपुलर हैं, वो फिल्म स्टार हैं इंडिया के, तो भले आप श्रीदेवी जी को ले लो, या फिर आप ऋषि कपूर जी को ले लो, या कोई भी जो भी जिनका भी देहांत हुआ हो ये रिसेंट कुछ महीनों में या सालों में, एक आखिरी अंतिम दर्शन दिया जाता है उनकी। एक फोटो तो जारी की जाती है जो न्यूज़ चैनल्स पे भी आती है, और सब अपने आखिरी श्रद्धांजलि उनको देते हैं। तो एक तो सुशांत की ऐसी कोई भी तस्वीर ना किसी न्यूज़ चैनल पर या किसी सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी आई। अब आप लोगों में से कई लोग ये भी कहेंगे कि जो उनके फैमिली फ्रेंड है नीलोत्पल मृणाल, उन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर या तो इंस्टाग्राम पे या कहीं पे सुशांत की लगाई थी, लेकिन वो पिक्चर देखकर मैं बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ कि वो सुशांत की उस दिन की रियल पिक्चर है अंतिम संस्कार की, क्योंकि या तो वो फिल्टर्ड है या तो फिर वो एडिट की हुई है, क्योंकि वो बिल्कुल भी सुशांत के फेस के कोई भी ब्रूजेस, जो यहाँ पे ग्रीन कलर का मार्क था, ये चिकबोन पे थोड़ा सा वो ग्रीन और ब्लूइश भी हो रहा था, जो पूरा पता चल रहा है कि कितने पंच मारे गए हैं, बॉक्सिंग हुई है, कितनी हाथापाई हुई है, कितनी बुरी तरह से मारा है। आईब्रो के ऊपर थोड़ी सी स्वेलिंग है, वो नहीं, उनका फेस भी वो शायद फेस तो एडिमा हो गया होगा उनको, जो मौत के बाद हो जाता है, और अपने मसल्स की जो टोनिंग है, जो इलास्टिसिटी है, वो भी थोड़ी सी लूज पड़ने लगती है, तो इसलिए फेस थोड़ा सा फीचर्स अलग दिखते ही हैं। क्योंकि मैं तो यही समझती हूँ, मानती हूँ कि उनके बॉडी की कंडीशन को देख के कि शायद उनके साथ ये रात के 12 बजे तक हो चुका था, ये जो हुआ था उनके मर्डर, उनका जो भी झगड़ा, जो भी उनको इतनी बुरी तरह से पीटा गया, उनके पैर तोड़े गए, और यही सब कुछ उनके सिर पर यहाँ पे मारा गया, तो ये सारी चीज़ें। तो एक तो ये कि किस किसने देखी थी, और वो फोटो क्यों नहीं सबके सामने आई, क्यों नहीं एक आखिरी दर्शन दिखाए, ठीक है, जिसमें मतलब एक नॉर्मल आखिरी दर्शन जिसमें प्रॉपर दिखाया जाता है फेस आपके, जो जिनका देहांत हो गया है, उनके रुई डाली जाती है नाक में, उनके तुलसी का पत्ता रखा जाता है, या गंगा जल डाला जाता है मुंह में, कम से कम वो हार चढ़ाए जाते हैं, उनकी वो एक आखिरी अंतिम दर्शन उनका, तो वो सुशांत का नहीं दिखा। ये बहुत ही खटक रहा है तब से अब तक। और ये सबको पता है, पूरी दुनिया को, कि इतनी जल्दी क्यों थी पोस्टमार्टम कराने की। ये संदीप सिंह को सबसे पहले पकड़ो, उसे भी रिमांड पे ले जाओ, उससे पूछो, वो भी सब जानता है, काफ़ी कुछ जानता है, बहुत सारे राज उसको सब पता है क्या हुआ था। उसको पकड़ो और उससे पूछताछ करो, ताकि बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो एक तो इतनी जल्दी क्या थी पोस्टमार्टम की, दूसरी बात ये कि कौन करता है रात को 11:30 या 11 बजे पोस्टमार्टम, और 1 घंटे में पोस्टमार्टम हो भी गया। आपने सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था या किसी और का किया था, या फिर वो कूपर में कोई कोविड की कोई किसी को कोविड हो गया था और किसी बेचारे का देहांत हो गया था, उसकी बॉडी का आपने कर दिया पोस्टमार्टम 1 घंटे, और वही रिपोर्ट दिखा दिया। वो रिपोर्ट ही नकली थी, झूठी थी, फेक थी। मतलब समझ नहीं आ रहा है इतनी जल्दी आपको क्यों थी। आपको अच्छे से डॉक्टर्स हो पता होगा कि पोस्टमार्टम सिर्फ डे लाइट में किया जाता है, अंधेरे में, रात होने, सूर्यास्त होने के बाद नहीं किया जाता, सनसेट के बाद, क्योंकि वो जो आर्टिफिशियल लाइट होती है, ट्यूबलाइट बोलो, CFL बल्ब बोलो, जो भी लाइट यूज की जाती है, तो उससे जब आप डिसेक्शन करते हैं, आप ऑर्गन्स का ये क्या कहते हैं, आप ब्रेन इंजरी या ब्रेन कब डेड हुआ वो देखने के लिए ब्रेन में से जब टिश्यूज निकालते हैं, तो आप ये कान के पीछे से, यहाँ से चीरा लगा के इस कान के पीछे तक, जो ऐसे दिमाग को ऐसे खोला जाता है ब्रेन को, और उसके बाद उसमें से टिश्यू लिए जाते हैं, उनका फिर टेस्ट होता है, उससे पता चलता है कि कितने घंटे हो गए होंगे मौत को, ब्रेन डेड कब हुआ। कोई भी मेडिसिन या पॉइजन या ऐसे कुछ था या नहीं, मतलब ब्रेन की कुछ दवाई या कुछ भी, जो भी मतलब पता चलता है वो।
तो लगता तो नहीं है आपने किया है वो सुशांत की ही बॉडी का पोस्टमार्टम। और रात को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आपके जो ब्लड है या जो टिश्यूज हैं, जो एकदम छोटे छोटे जो मांसपेशियां हैं, टिश्यूज हैं, वो रेड कलर का ब्लड होता है, वो आपको रेड और सब कुछ अच्छे से दिखेगा ही नहीं। वो आपको दिखेगा कुछ पर्पलिश कलर का, पिंकिश कलर का, कुछ अलग ही उसके रिफ्लेक्शन की वजह से, CFL के या जो भी आर्टिफिशियल लाइट के, इसलिए वो दिन में कराया जाता है। अनलेस एंड अनटिल इट इज वेरी crucial, it is very important, and you have a copy of the permission of a magistrate signed paper that yeah, you can go ahead with the postmortem of this particular person's dead body, then only. Otherwise, how you can conduct a postmortem after the sunset, I really don't understand. So this needs to be checked out, like why you guys did that. I know you wanted to cover up someone, and I don't know whether the postmortem was done of Sushant's body or not. I'm really angry, and I'm really like pissed off. Like this is just ridiculous what you guys have, whoever, like you all, like Cooper Hospital, Sandeep Singh and everyone is together, and that Dipesh Samant also, and everyone. Yeah. So, what I was saying, yeah, and another thing, मतलब और एक बात कि इतनी जल्दी क्यों थी पोस्टमार्टम की। और आपको दिशा सालियन के केस में, मैं कभी आज तक मैंने दिशा का नाम लिया नहीं है, लेकिन अब मतलब बहुत ही ज़रूरी है, लेना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों के केस कनेक्टेड हैं, दोनों के किलर्स भी शायद एक ही हैं। तो दिशा सालियन की आप पोस्टमार्टम कराते हो, वो उसकी डेथ हुई है, मर्डर हुआ है 9 को, आप कराते हो 11 को, क्योंकि आपको कोविड का टेस्ट कराना था, और अगर कोविड नेगेटिव है तो ही आप बॉडी का पोस्टमार्टम करोगे, अदरवाइज तो कोई पॉजिटिव है तो उसका तो आप करोगे नहीं, ताकि वायरस ना फैल जाए या करने वाले डॉक्टर्स को ना लग जाए और कहीं फैल ना जाए। तो सुशांत की बॉडी का कोविड टेस्ट क्यों नहीं किया, क्यों नहीं हुआ? पोस्टमार्टम कैसे कर दिया आपने, और वो भी इतने जल्दी, रात को 11 बजे, 11:30 बजे, और कर दी। आपको तो बहुत पता नहीं, सुशांत का क्रियाक्रम किया है आपने, अंतिम संस्कार है किसी और का किया है, इतनी जल्दी थी करने की आपने। फैमिली तो कूपर हॉस्पिटल तक आई भी नहीं, सीधे आपने एयरपोर्ट से विले पार्ले की शमशान भूमि में बुला लिया फैमिली को, उनके पिताजी को और उनके जो भी फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स आए थे। संदीप सिंह, अगर ये वीडियो तुम्हारे तक पहुंच भी रही है ना, तुम होते कौन हो? किसने तुमको ये राइट दिया कि इंचार्ज बन गए? तुम तो हर जगह खुद साइन किए जा रहे हो। तुम क्या उसके कोई ब्लड रिलेटिव हो? किसने तुमको ये हक दिया? क्यों और किसके कहने पे कर रहे हो? बताओगे? तुम अपनी भी मुंह तो तुम भी अपना खोलोगे, जबान तो खोलोगे। जब अच्छे से सख्ती से जब CBI पूछेगी ना, तो सारा सच उगलोगे, सारा निकल कर आएगा। हर जगह बोल रहे हो कि तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही थी, तुम्हारा मुंह देख के तो नहीं लगता तुम्हें तकलीफ हो रही थी, तुम्हारी आंखें देख के बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम्हें किसी भी चीज, बिल्कुल भी सुशांत की मौत का दुख हुआ है। तुम्हारा मुंह देख के नहीं पता चलता, वरना इंसान का मुंह देख के पता चल जाता है कि हाँ सच्चाई है या नहीं इंसान की आंखों में, और दुख हुआ है कि नहीं। तुम्हें बिल्कुल नहीं हुआ है। ये किसी तरह से वीडियो को ना पहुंचा दो जो संदीप सिंह तक पहुंच जाए, ताकि बेगैरत इंसान है, दिल तो है ही नहीं, इंसान ही नहीं है। तुम लोग तो इंसान के शरीर में ना सिर्फ राक्षस लोग हो, तुम सब लोग, दीपेश सावंत, तुम संदीप सिंह, वो सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती, तुम सब लोग। तो हाँ, तो सबसे पहले तो ये संदीप सिंह से पूछो कि क्यों हर जगह साइन कर रहा था। उससे बार बार पूछा जा रहा था ये सुशांत सिंह है, फेस देखिए और बताइए, फेस देखिए। कभी बोलता है मैंने गला नहीं देखा सुशांत का, नेक, कभी बोलता है हाँ मैंने देखा, क्योंकि वो बार बार फेस दिखा रहे थे। ये सुशांत सिंह है, आधार कार्ड दिखाइए और यहाँ साइन कीजिए, वहां साइन कीजिए। कितनी बार तो स्टेटमेंट चेंज करते हो, अलग अलग चैनल्स के साथ स्टेटमेंट अलग अलग आते हैं तुम्हारे, 3 से 4 तो वर्जन्स आ गए हैं तुम्हारे स्टेटमेंट के। तो इतनी जल्दी क्यों थी अंतिम संस्कार की, मैं ये जानना चाहती हूँ सभी लोगों से। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोगों में से भी कोई कुछ लोग अगर ऐसा सोचते हैं, उनके भी जहन में, मन में ये सवाल आते हैं, तो प्लीज़ अपनी आवाज़ उठाइए और ये सवाल पूछिए कि क्रिमेशन
अंतिम संस्कार इतनी जल्दी क्यों कर दिया, पोस्टमार्टम रात को क्यों की, आवाज उठाइए अपनी, आपकी आवाज में बहुत दम है, आपको आप रियलाइज भी नहीं कर सकते कि आम जनता कितनी ताकतवर, कितनी स्ट्रांग होती है, कितनी शक्ति होती है आपकी आवाज में। आवाज उठाइए, आवाज उठा, अगर बहुत सारे लोग मिलके इतनी यूनिटी दिखाएंगे, आवाज उठाएंगे, तो यहाँ तो तख्ते भी पलट हो जाते हैं, राजा बदल जाता था, पूरी राजनीति बदल जाती है। तो आप आवाज उठाइए, पूछिए कि क्यों की पोस्टमार्टम रात को, और आवाज उठानी पड़ेगी, हमें पूछना पड़ेगा, और मुंबई पुलिस को जवाब देना पड़ेगा, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी जवाब देना पड़ेगा कि ये सब क्यों किया, आपने किसको बचा रहे हो, कौन है वो इतना पावरफुल इंसान, कौन है जिसके इशारों पे नाच रहे हो, और सब उसका नाम नहीं बाहर आने दे रहे हो। कि महाराष्ट्र सरकार को ये डर है कि ये क्या, सरकार तो गई, मतलब पॉलिटिकल करियर खत्म, ये डर है शायद, या और क्या डर है, किससे डर रहे हो? तो बस मैं ये चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज अपनी आवाज उठाइए, पूछिए, सवाल पूछिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी necessary that you should ask questions. You have every right to ask question. It's our fundamental right that we should know. Okay, it's not because Sushant Singh Rajput is a star and he got killed. It's because that in future no other boy or no other girl or no other person gets killed, and we don't have to lose any other Sushant. Okay, you try to think that he is such an intelligent person. He was full of talent. He could have helped our India in so many other aspects, whether it is artificial intelligence, whether it is everything. And I don't know how many of you are aware that he was actually with that Samuel Hokip, whatever it is. With him, he was in contact with 10 top in all over the world. The 10 top scientist, the best scientist in the world, he was in contact with, and they were working out on something, how to develop a vaccine for this COVID. They were actually working on it. So he was actually what you can say, जैसे हम कहते हैं कि पूरा खजाना था, मतलब कि टैलेंट का, इंफॉर्मेशन का, इंटेलिजेंस का और दिमाग का, मतलब पूरा इट वाज अ ट्रेजर, लाइक ही वाज अ ट्रेजर. सो आवाज उठाइए ताकि किसी और के साथ ऐसा वापस ना हो. और दुख होता है बहुत कि या तो हम उतने अवेयर नहीं थे, या हम में ये हिम्मत नहीं थी पहले, या फिर सोशल मीडिया इतना पावरफुल नहीं था, या मेन स्ट्रीम मीडिया, इंडिया की मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको इतना कवर नहीं किया. जो हमें जितनी भी डेथ्स पास्ट 15-20 साल में हुई हैं, तो भले वो दिव्या भारती की हो, भले वो अपनी वो कौन थी, परवीन बॉबी की हो, या फिर दिव्या भारती की हो, जिया खान की हो, या फिर इनमें से किसी की भी हो, जो हमने आवाज नहीं उठाई, तो कम से कम अभी तो ये रिवॉल्यूशन लाइए, अब तो आवाज उठाइए कम से कम. ठीक है, प्लीज स्पीक अप, आवाज उठाइए, बोलिए, सवाल पूछिए. ओके, रियलाइज योर स्ट्रेंथ, रियलाइज योर फंडामेंटल राइट्स. ओके, दैट इज माय रिक्वेस्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और प्लीज आप प्लीज कमेंट करके बताइए इनमें से कोई भी सवाल अगर आप लोगों के भी मन में उठते हैं तो, और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो प्लीज मुझसे शेयर कीजिए. ओके, और अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और अपडेट्स मिलते रहें. और कहीं ना कहीं ये मेरी छोटी सी कोशिश है कि आप लोगों में से अगर मैं 1-2 लोगों को भी मोटिवेट कर पाऊँ सवाल पूछने के लिए या आवाज़ उठाने के लिए, तो मेरे लिए दैट इज़ मोर देन इनफ, मेरे लिए वही बहुत है. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू. नमस्ते.